हाँ जी, तो क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब? मैं उज़ैर बिन फरीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक एनालिसिस करूंगा। रॉयटर्स के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल आया पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स को जो डिस्कस कर रहा है, जो उसकी जंग हुई है मई के अंदर इंडिया के साथ, और इंडिया के जो राफेल मार गिराए हैं उनसे रिलेटेड। सो लेट्स डाइव इन। तो आर्टिकल का टाइटल है हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर जेट्स यूजिंग चाइनीज गियर। पाकिस्तान ने कैसे इंडिया के जो लेटेस्ट जहाज थे राफेल्स, जो कि फ्रेंच थे, उनको चाइनीज जहाज यूज करते हुए कैसे उनको मार गिराया। आर्टिकल लिखा है सईद शाह ने और शिवम पटेल ने। ये आप राफेल की तस्वीर देख सकते हैं। ये कोई इंडियन पायलट भी शायद है। इंडियंस हैं ये, आई डोंट नो, उनके ऊपर कोई पैचेस नजर नहीं आ रहे। एनीवेज, तो आर्टिकल जी कहता है कि जस्ट आफ्टर मिडनाइट ऑन May 7 द स्क्रीन इन पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशंस रूम lit up in red with the positions of dozens of active enemy planes across the border in India। मई 7 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रूम था, उसके अंदर जो उनकी ऑपरेशन की जो स्क्रीन थी बड़ी, उसके ऊपर उन्होंने जो टी टी टीट करते हुए इंडियन एयरफोर्स के जेट्स उन्होंने देखे। डजन्स ऑफ एक्टिव एनिमी प्लेन्स अक्रॉस द बॉर्डर इन इंडिया। उन्होंने दर्जनों एनिमी प्लेन्स देखे, भारत के दर्जनों जहाज उन्होंने उनको डिटेक्ट कर लिया, पाकिस्तान के जो रेडार्स थे। एयर चीफ मार्शल जहीर सिद्धू हैड बीन स्लीपिंग ऑन अ मैट्रेस जस्ट ऑफ दैट रूम फॉर डेज इन एंटिसिपेशन ऑफ एन इंडियन असॉल्ट। जो हमारे एयर चीफ हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, वो उसी ऑपरेशन रूम के पास किसी रूम के अंदर किसी मैट्रेस के ऊपर कई दिनों से वो वहां पे ही सो रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इंडियन जहाज आएंगे, और जब वो जहाज आए तो ही वांटेड टू बी देयर। वो चाहते थे कि मैं वहीं पे हूँ जब वो जहाज आए, और जब उनको हमारे रेडार्स डिटेक्ट करें, ताकि वो फौरन उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स कर सकें, फौरन उसके ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स को लीड कर सकें। सो हुआ क्या कि न्यू दिल्ली had blamed Islamabad for backing militants who carried out an attack the previous month in Indian Kashmir which killed 26 civilians। सो यही कह रहे हैं कि पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, न्यू दिल्ली, इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम किया। एज ऑलवेज इंडिया के पास कोई सबूत नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देता है। इंडियन जो जिंग्विस्टिक मीडिया है वो पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म करवाई है, जिसमें अगेन विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट के 26 सिविलियन मारे गए। Despite Islamabad denying any involvement, India had vowed a response which came in the early hours of May 7 with airstrikes on Pakistan। Although पाकिस्तान ने इंडिया के जो क्लेम्स थे कि भाई ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने इनको डिनाई किया, और पाकिस्तान ने अगेन एक बहुत ही रैशनल रिस्पॉन्स दिया था। आई स्टिल रिमेंबर, हम सब देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे कि यार कोई सबूत दो, कोई बात करो, कोई लाइक कोई आइडेंटिफिकेशन दो कि भाई इन लोगों ने करवाया, इन लोग यहाँ पे हैं, कोई इंटेल है आपके पास तो शेयर करो। नो इंटेल, नो शेयरिंग ऑफ एविडेंस, ओनली ब्लेम्स ऑन पाकिस्तान। ये इंडिया ने किया, और जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। अर्ली आवर्स ऑफ May 7, मई 7 को सुबह सुबह उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की, जिनमें हमने मुरीद के में एक स्ट्राइक्स देखी, और बाकी मुजफ्फराबाद वगैरह में जिसमें लोग भी मरे थे। सिद्धू ऑर्डर पाकिस्तान प्राइज चाइनीज मेड J-10Cs जेट्स टू स्क्रैम्बल। हमारे एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने फौरन ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान अपने J-10C, जो हमारे लेटेस्ट जहाज़ हैं हमारे पास, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, जो हमने चाइना से लिए, उनको स्क्रैम्बल करने का ऑर्डर दिया। अ सीनियर पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिशियल हु वाज प्रेजेंट इन द ऑपरेशंस रूम सेड सिद्धू इंस्ट्रक्टेड हिज स्टाफ टू टारगेट राफेल्स, अ फ्रेंच मेड फाइटर जेट दैट इज द जूल ऑफ इंडियाज फ्लीट एंड हैड नेवर बीन डाउन्ड इन अ बैटल। हमारे एयर चीफ ने ये डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए, ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स दिए कि हमारे जो जहाज़ हैं, जो J-10Cs हैं, जिन्होंने उस वक्त हमारे एयर चीफ के ऑर्डर्स पे स्क्रैम्बल किया, उनको ये कहा कि भाई वो राफेल्स को टारगेट करें। राफेल्स को इंडिया ने बहुत टाउट किया था, उनके बारे में बहुत मीडिया के अंदर बातें हुई थी कि इंडिया ने राफेल ले लिए, और वो मोदी साहब ने पुलवामा के बाद भी कहा कि देश ने राफेल की कमी महसूस की है एंड स्टफ लाइक दैट। उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया था जब उन्होंने फ्रेंच राफेल्स लिए थे, और उन्होंने कहा था कि दे वर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू लाइक अटैक पाकिस्तान विद impunity and they wanted to show off their skills कि they have European technology and they are going to like hit Pakistan hard। बट ही वॉन्टेड राफेल्स, सेड दी ऑफिशियल। जो पाकिस्तानी ऑफिशियल, एयरफोर्स के ऑफिशियल जो उस ऑपरेशन रूम में मौजूद थे, जिन्होंने इन जर्नलिस्ट और रॉयटर्स के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ही वॉन्टेड राफेल्स। हमारे एयर चीफ की स्टेटमेंट, या हमारे जो ऑफिशियल हैं पीएफ के, उन्होंने कहा कि हमारे एयर चीफ चाहते थे कि राफेल्स को गिराया जाए। ही वॉन्टेड राफेल्स, वो राफेल्स को मारना चाहते थे। द आर लॉन्ग फाइट विच टुक प्लेस इन डार्कनेस involved some 110 aircraft, experts estimate, making it the world's largest air battle in decades। अब ये जो एयर टू एयर बैटल हुई थी, जिसके अंदर एक तरफ हमारे जहाज थे, दूसरी तरफ भारत के जहाज थे, अ टोटल ऑफ 110 जहाज, दोनों तरफ कुल मिला के 110 जहाज थे, जिनकी आपस में बैटल हुई थी, और ये 1 घंटे तक ये बैटल चली थी। और एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि ये
दिहाइयों के अंदर, पिछली कई दिहाइयों के अंदर इतनी बड़ी एयर टू एयर बैटल नहीं हुई जिसके अंदर इतने ज़्यादा जहाज इस्तेमाल किए गए हों, दोनों बोथ साइड से, दोनों साइड से. द J-10s shot down at least one Rafale, Reuters reported in May, citing US officials. Its downing surprised many in the military community and raised questions about the effectiveness of Western military hardware against untested Chinese alternatives. उस वक्त मई के अंदर रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट किया था यूएस ऑफिशियल्स को साइट करते हुए कि J-10Cs ने एटलीस्ट एक राफेल को गिराया है, ये उन्होंने उस वक्त कंफर्म किया था. और ये जो बैटल थी इसके अंदर जो चाइनीज़ वेपन्स थे, जो चाइनीज़ J-10Cs थे, दे वर बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि आज तक पिछले कई दिहाइयों के अंदर ऐसा नहीं हुआ, जब से चाइना ने अपनी इंडस्ट्री बिल्ड की है, चाइना ने अपनी वेपन्स इंडस्ट्री बिल्ड की है, ऐसा नहीं हुआ था कि चाइनीज़ जो वेपन्स थे उनको एक्टिव कॉम्बैट के अंदर टेस्ट किया गया हो, जिन्होंने चाइनीज़ वेपन्स एक्टिव कॉम्बैट के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया हो. तो ये पहली दफ़ा थी कि चाइनीज़ जो वेपन्स थे दे वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्टिव कॉम्बैट, जिसमें एंड दे वर पिच्ड अगेंस्ट यूरोपियन अल्टरनेटिव्स. एक तरफ चाइनीज वेपन टेक्नोलॉजी थी, दूसरी तरफ यूरोपियंस की वेपन्स टेक्नोलॉजी थी. तो ये एक दिस वाज अ फर्स्ट, ये पहली दफा ऐसा हो रहा था. शेयर्स ऑफ डसॉल्ट which makes the Rafael dipped after reports the fighter had been shot down. और जो डसॉल्ट कंपनी जो राफेल्स को बनाती है, जो फ्रेंच कंपनी थी, उसके जो शेयर्स थे स्टॉक मार्केट के अंदर वो गिर गए, क्योंकि उनके जहाज ऑब्वियसली गिर गए, तो स्टॉक्स तो गिर नहीं थे. और इंडोनेशिया which had outstanding Rafael orders has said it is now considering purchasing J-10s, a major boost to China's efforts to sell the aircraft overseas. तो इंडोनेशिया जो कि फ्रांस से राफेल्स खरीदने वाला था, जिसने ऑर्डर दिए हुए थे, उसने ये कहा है कि हम अपने ऑर्डर्स को रिकंसिडर कर रहे हैं कि हम राफेल्स लें या J-10Cs लें. क्योंकि डेफिनेटली अगर एक जहाज ने दूसरे जहाज को मारा है तो लाजमी बात है लोग वो जहाज लेना चाहेंगे जो सस्ता भी है और जो अच्छा भी है, ना कि राफेल्स जो कि सिर्फ बातों के लिए ही है. But Reuters interviews with two Indian officials and three of their Pakistani counterparts found that the performance of the Rafael wasn't the key problem. Central to अच्छा, तो Reuters वाले ये कहते हैं कि जब हमने इंडियंस जो ऑफिशियल्स थे जिनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई राफेल की जो परफॉर्मेंस थी वो की इशू नहीं था कि राफेल गिर गए या उनको वो हिट हो गए. सेंट्रल टू इट्स डाउनिंग वाज एन इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर कंसर्निंग द रेंज ऑफ चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल फायर्ड बाय द J-10 फाइटर. राफेल इस वजह से गिरे क्योंकि इंडियंस के पास इंटेलिजेंस ठीक नहीं थी रिगार्डिंग द रेंज ऑफ PL-15 मिसल्स. अब PL-15 वो चाइनीज मिसल था, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसल था, जो कि J-10Cs ने फायर किया था, जिनकी वजह से राफेल्स गिरे थे. तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडियंस के पास प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं थी इन PL-15 मिसल्स से रिलेटेड कि इनकी रेंज क्या है. चाइना एंड पाकिस्तान आर द ओनली कंट्रीज टू ऑपरेट बोथ J-10s एंड PL-15s. चाइना और पाकिस्तान सिर्फ दो वाहिद मुल्क हैं जो J-10C और PL-15 जो मिसल है और जो जहाज है इनको ऑपरेट करते हैं. The faulty intelligence gave the Rafael pilots a false sense of confidence. They were out of Pakistani firing distance, which they believed was only around 150 kilometers. The Indian official said, referring to the widely cited range of PL-15's export variant. तो वही कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस के अंदर जो फॉल्ट था वो इस पॉइंट पे था कि उन्हें ये लगता था कि जो PL-15 मिसाइल्स जो J-10Cs ने फायर किया उसकी रेंज 150 किलोमीटर थी, जबकि ऐसा नहीं था, उसकी रेंज उससे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था कि हम PL-15 की जो रेंज है हम उससे बाहर हैं, वो हम तक पहुंच नहीं सकेंगे. We ambushed them, the PAF official said, adding that Islamabad conducted an electronic warfare assault on Delhi systems in an attempt to confuse Indian pilots. पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने उनको एम्बुश किया और हमने उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक इंटीग्रेटेड अटैक किया, जिसकी वजह से हमने उनके सारे सिस्टम्स को कंफ्यूज कर दिया, उनके रेडार्स को जैम कर दिया, उनकी जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन थी उसको जैम कर दिया, और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि भाई व्हाट्स हैपनिंग इन द बैटल फील्ड. जबकि पाकिस्तानीज दे वर लाइक दे हैड कंप्लीट व्यू ऑफ द बैटल स्पेस. उन्हें पता था कि कौन से कहाँ पे जहाज इंडियंस के मौजूद हैं और लाइक वो कौन से जहाज हैं और पाकिस्तानी कहाँ पे और कैसे पाकिस्तानियों ने उनको अटैक करना है. Indian officials dispute the effectiveness of those efforts. Well, Indians ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. The Indians were not expecting to be shot at, said Justin Bronk, air warfare expert at London's Royal United Service Institute think tank, and the PL-15 is clearly very capable at long range. तो जस्टिन ब्रॉन्क जो कि कोई एक थिंक टैंक के अंदर वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, उनसे जब रॉयटर्स वालों ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई इंडियंस इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि
PL-15 की इतनी लंबी रेंज होगी और वो उनसे पाकिस्तानी उनके ऊपर अटैक करेंगे. The PL-15 that hit the Rafale was fired from around 200 kilometers away, according to Pakistani officials, and even farther, according to Indian officials. That would make it among the longest range air-to-air strikes recorded. तो वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों के मुताबिक, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि PL-15 को इन्होंने 200 किलोमीटर की रेंज से मारा. पाकिस्तानी जहाज यहाँ पे है, इंडियन जहाज यहाँ पे है. पाकिस्तानी और इंडियन जहाज के दरमियान फासला 200 किलोमीटर का है. पाकिस्तानी जहाज ने यहाँ से PL-15 फायर किया, उसने यहाँ पे आके इसको मारा. ये पाकिस्तान के ऑफिशियल के मुताबिक. लेकिन इंडियन ऑफिशियल के मुताबिक जो पाकिस्तानी और इंडियन एयरफोर्स के जहाज का जो फासला था वो इससे भी ज़्यादा था. और इससे ज़्यादा फासले से पाकिस्तान ने मार करके इंडिया का राफेल गिराया. India's defense and foreign ministries did not return requests for comment about the intelligence mistakes. फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ने, इंडिया के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई कमेंट नहीं किया इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर. दिल्ली hasn't acknowledged Rafael being shot down, but France's air chief told reporters in June that he had seen evidence of the loss of that fighter and two other aircraft flown by India, including Russian-made Sukhoi. लेकिन जो फ्रांस का जो एयर चीफ है उसने ये कहा जून के अंदर कि भाई उसने एविडेंस देखा है कि भाई एक राफेल गिरा है और दो और एयरक्राफ्ट इंडिया के गिराए गए हैं, जिनमें एक रशियन मेड सुखोई भी है. अ टॉप डसॉल्ट एग्जीक्यूटिव आल्सो टोल्ड फ्रेंच लॉ मेकर्स that month that India had lost a Rafale in operation, though he didn't have specific details. इसी तरह एक और फ्रेंच बंदे ने, लॉ मेकर ने, किसी पार्लियामेंटेरियन ने भी ये कहा कि भाई yes, Rafael गिराया गया. Pakistan's military referred to past comments by a spokesperson who said that its professional preparedness resolve was more important than the weapon it had deployed. China's defense ministry did not respond to the assault, and UAC, the message also did not respond. तो खैर ये तो गपशप है. Situational awareness. Okay. Reuters spoke to 8 Pakistani and 2 Indian officials to piece together an account of the aerial battle. Reuters के लोगों ने 8 पाकिस्तानी लोगों से और 2 इंडियन ऑफिशियल से बात की ताकि समझा जा सके कि हुआ क्या उस रात. Which marked the start of 4 days of fighting between the two nuclear-armed neighbors that caused alarm in Washington. The officials all spoke on condition of anonymity to discuss national security matters. तो खैर फिर वही बात है कि जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई तो एक अलार्म क्रिएट हो गया वाशिंगटन के अंदर. नॉट ओनली डिड इस्लामाबाद हैव द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विद इट्स मिसाइल्स रेंज, द पाकिस्तानी एंड इंडियन ऑफिशियल सेड, बट इट मैनेज्ड टू मोर efficiently connect its military hardware to surveillance on the ground and in the air, providing it with a clearer picture of the battlefield. Such networks, known as kill chains, have become crucial element of modern warfare. तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक element of surprise था because of the range of its PL-15E missiles. और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान was very successful, Pakistan Air Force was very successful in integrating all of its systems, jet-NCs, radars, AWACS, ground operations, all of them were connected इन रियल टाइम, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर हो रहा था एक दूसरे के साथ और इन्हें पता था कि क्या हो रहा है. और एक कंप्लीट पिक्चर इनके सामने मौजूद थी इंडियन एयर स्पेस की, जिसको उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसको किल चेन कहा जाता है. कि इनको पता था कि कौन सा इंडियन का जहाज़ कहाँ पे है, उसके पास कौन से वेपन्स हैं, पाकिस्तानी जहाज़ कहाँ पे हैं, कितना डिस्टेंस है इनके दरमियान, और रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था. और एक कंप्लीट पिक्चर पाकिस्तानी पायलट्स के पास मौजूद थी. वो किल चेन उनके सामने थी सारी. 4 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स सेड दे क्रिएटेड अ किल चेन और अ मल्टी डोमेन ऑपरेशन. उन्होंने एक किल चेन बनाई, एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया बाय लिंकिंग एयर लैंड एंड स्पेस सेंसर्स. अगेन एयर लैंड स्पेस सेंसर्स, सारे रेडार्स एक साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे, डेटा ट्रांसफर हो रहा था. द नेटवर्क इंक्लूडेड अ पाकिस्तानी डेवलप्ड सिस्टम डेटा लिंक 17. अब ये कोई पाकिस्तान ने खुद एक डेवलप किया हुआ सिस्टम है जिसको डेटा लिंक 17 कहते हैं, विच कनेक्टेड चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर विद अदर इक्विपमेंट. कि उन्होंने कहा कि भाई जो पाकिस्तान ने अपना एक इंडिजिनस सिस्टम एक डेवलप किया है जिसको डेटा लिंक 17 कहते हैं, उससे उन्होंने क्या किया कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, जो चाइनीज़ वेपन्स हैं, उनको उन्होंने अदर मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ इंटीग्रेट किया, इंक्लूडिंग स्वीडिश मेड सर्वेलेंस प्लेन. 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल सेट कि एक तरफ चाइनीज वेपन्स हैं, J-10Cs, PL-15, HQ-9 जो आपका एयर डिफेंस का था, बाकी कोई रेडार होंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास. इनको उन्होंने अपने डेटा लिंक 17 को यूज़ करके स्वीडिश जो AWACS है पाकिस्तान के पास, उनके साथ इंटीग्रेट किया. और इसकी वजह से रियल टाइम डेटा की शेयरिंग हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पायलट्स को रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस थी कि क्या हो रहा है. द सिस्टम अलाउड द J-10s flying closer to India to obtain radar feeds from the surveillance plane cruising further away, meaning the Chinese-made fighters could turn their radars off and fly undetected, according to experts. तो इसका मतलब ये था कि चूंकि इनको इनके जो AWACS है उनसे इनको डेटा आ रहा था, तो चाइनीज जो पाकिस्तानी J-10s थे उन्होंने अपने जो रेडार थे उनको टर्न ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियंस इनको डिटेक्ट नहीं कर पाए. लेकिन
इंडियंस को हमारे एवैक्स डिटेक्ट कर रहे थे और हमारे J-10Cs को बता रहे थे कि इंडियंस कहाँ पे है, लेकिन इंडियंस इनको हमारे J-10s को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने रेडार्स वगैरह को बंद किया हुआ था, सिस्टम्स को बंद किया हुआ था. Pakistani military did not respond. Delhi is trying to set up a similar network. The Nino field set, adding that their process is more complicated because the country sources aircraft from a wide range of exporter. Delhi अब कोशिश कर रहा है कि वो भी इस तरह की किल चेन्स को एस्टेब्लिश करे और लाइक डिफरेंट जगहों से वो टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप करें. दिल्ली अच्छा retired UK Air Marshal Greg Bagwell, now a fellow 2C, said the episode didn't conclusively prove the superiority of either Chinese Western airs but showed the importance of having the right information and using. Again फिर ये एनालिसिस इन्होंने लिया यूके के एयर मार्शल रिटायर्ड ग्रेग बैगवेल से. उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब पाकिस्तानियों ने जहाज गिरा दिए, बट दैट डज नॉट मीन कि चाइनीज वेपन सिस्टम्स आर सुपीरियर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स. इसके अंदर और भी काफ़ी रोल्स हैं. इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का रोल है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का रोल है, इसके अंदर पाकिस्तान के अपने डेटा लिंक 17 का रोल है, etc. etc. The winner in this was the side that had the best situational awareness, which obviously Pakistani Air Force had, जो इन्होंने अपने डेटा लिंक 17 की मदद से स्टैब्लिश की थी. Change in tactics after India in the early hours of May 7 struck targets in Pakistan that it called terrorist infrastructure. Sidhu ordered squadrons to switch from defense to attack. 5 PF officials said India had deployed some 70 planes. इंडिया ने 70 जहाज लेके आया था, which was more than they had expected and provided Islamabad's PF-15 with a target rich environment. पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया इतने ज्यादा जहाज लेके आएगा. 70 जहाज वो लेके आके मैदान में आ गया, जबकि वो ब्लाइंड थे, उनके पास सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं थी. पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स थे उनके पास सिचुएशनल अवेयरनेस थी. क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा लिंक 17 था, जिसको यूज करके इन्होंने एक इंटीग्रेटेड किल चेन डेवलप की भी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो PL-15 थे, जो चाइनीज BVR मिसाइल्स थे, उनके पास एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट है. शिकार ही शिकार है, मारी जाओ, किसी को तो लगेगा ना. India had not said how many planes were used. The May 7 battle marked the first big air contest of the modern era in which weaponry is used to strike targets beyond visual range, said Bagwell, noting both Indian and Pakistan's planes remained well within the airspace across the duration of the fight. तो वही अगेन वही बात है, बैगवेल को उन्होंने कोट किया कि भाई ये एक 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 नई किस्म की लाइक एक जंग थी जिसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स यूज हुए, बहुत बड़ी जंग हुई अगेन. लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी जहाज़ अपनी एयर स्पेस में थे, इंडियन जहाज़ वो भी अपनी एयर स्पेस में थे, उन्होंने एक दूसरे के एयर स्पेस को क्रॉस नहीं किया, अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने फायर किया एंड पाकिस्तानी डेफिनेटली हिट देम. Five Pakistani officials said an electronic assault on Indian census communication systems reduced the situation awareness of Rafael's pilots. Again वही बात है कि पाकिस्तान ने उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया, रेडार्स को जैम कर दिया, उन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है. बस वो they were flying ducks. The two Indian officials said the Rafales were not blinded during the skirmishes and that Indian satellites were not jammed, but they acknowledged that Pakistan appeared to have disrupted the Sukhoi, whose systems Delhi is now upgrading. Indians कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमें सिचुएशनल अवेयरनेस थी, हम ब्लाइंड नहीं थे. लेकिन वो ये जरूर एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि सुखोई की जो सिस्टम्स थे, पाकिस्तानियों ने डेफिनेटली उनको, जो रशियन जहाज है सुखोई, माइंड यू, जो रशियन जो इनके पास SUs हैं, उनको इन्होंने डेफिनेटली जैम कर दिया था, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और दिल्ली अब उनके सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है. अदर इंडियन Other Indian security officials had deflected questions away from the Rafale, a centerpiece of India's military modernization. The orders given to the orders given to the Air Force. वो बाकियों ने जो है वो questions को avoid किया कि राफेल्स के ऊपर बात ना की जाए. India's defense attaché in Jakarta told a university seminar that Delhi had lost some aircraft only because of the constraint given by the political leadership to not attack Pakistan's military establishments and their air defenses. Now this is important. ये जरूरी है इसको समझना कि इंडिया के जो डिफेंस अटाशे हैं जकार्ता के अंदर, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार के अंदर ये बात की कि हाँ, पाक इंडिया के जहाज गिरे हैं, लेकिन वो इस वजह से गिरे हैं क्योंकि दिल्ली ने इंडियन एयरफोर्स को ये कहा था कि पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को, सेंसिटिव टारगेट्स को अटैक नहीं करना, बहाने मार रहे हैं. India's Chief of Defense Staff General Anil Chauhan previously told Reuters that Delhi quickly rectified tactics after the initial losses. जो अनिल चौहान साहब हैं, उनके जो एयर चीफ हैं, उन्होंने कहा, सॉरी, जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, उनको नुकसान हुआ, लेकिन हमने अपने टैक्टिक्स को इम्प्रूव किया और फिर हमने दोबारा जो भी किया किया. After the May 7 battle, India began targeting Pakistani military infrastructure and asserting its strength in the skies. Its Indian-made BrahMos supersonic cruise missile repeatedly sliced through Pakistan's air defenses, according to officials on both sides. May 7 की एयर बैटल के बाद इंडिया ने जो अपने ब्राह्मोस यूज किए, जिन्होंने पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस को चीरते हुए आए, दिस वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ ऑफिशियल्स ऑन बोथ साइड्स. हाँ, दोनों तरफ से लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई ब्राह्मोस पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर आ गए थे एंड दे लाइक उन्होंने जो टारगेट्स थे उनको हिट किया. On May 10, India said it struck at least 9 air bases and radar sites in Pakistan. 10 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 एयर बेसिस को अटैक किया और रेडार की जो साइट्स हैं उनको अटैक किया.
It also hit a surveillance plane parked in a hangar in southern Pakistan, according to Indian and Pakistani officials. A ceasefire एक सर्वेलेंस प्लेन, वही एवैक्स टाइप, जो हवा के अंदर जो आपके जहाज, जो रेडार्स होते हैं, जो सर्वेलेंस करते हैं, जो रिकॉनेसेंस करते हैं, उसका पाकिस्तान का कोई जहाज जो सदर्न पाकिस्तान, जनूबी पाकिस्तान के किसी एयरबेस में मौजूद था, उसको उन्होंने टारगेट किया, हिट किया। पाकिस्तान और इंडियन ऑफिशियल्स दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया। सीज फायर वॉज एग्रीड लेटर दैट डे आफ्टर यूएस ऑफिशियल्स हेल्ड टॉक विद बोथ साइड। उसके बाद सीज फायर हो गया। Live inputs. In the aftermath of the episode, India's Deputy Army Chief Lieutenant General Rahul Singh accused Pakistan of receiving live inputs from China during the battles. अब this is also again very important कि इसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी, it had its systems integrated with the Chinese satellite systems. कि पाकिस्तान के जो integrated बैटल स्पेस थी, जो किल चेन था, वो इंटीग्रेट था किसके साथ? चाइनीज सैटेलाइट्स के साथ, जिसकी वजह से उनको लाइव इनपुट मिल रहा था बैटल के दौरान। इम्प्लाइंग रेडार एंड सैटेलाइट फीड्स, अगेन वही बात, ही डिड नॉट प्रोवाइड एविडेंस। इस्लामाबाद डिनाइज द एलिगेशन, इस्लामाबाद ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बट माइंड यू, देयर आर दीज न्यूज़ के चाइनीज जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, दे आर इवन बीइंग यूज्ड बाय द हूथीज। नेशनल इंटरेस्ट का इसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था, सम डे आई विल डिस्कस दैट विद यू एज वेल। उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि भाई हाँ, ये चाइनीज सैटेलाइट्स आर बीइंग यूज्ड। वेल, इवन देन कोई मसला नहीं है, करना चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी है। When asked at a July briefing about Beijing's military partnership with Pakistan, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning told reporters that work was part of normal cooperation between the two countries and does not target any third party. तो जब बीजिंग के जो मिलिट्री बीजिंग के जो स्पोक्स पर्सन थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या चाइनीज लाइव इनपुट्स दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नॉर्मल है, हम कोऑपरेशन करते रहते हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड कंट्री को अफेक्ट करना नहीं है। Beijing's air chief, Lieutenant General Wang Gang, visited Pakistan in July to visit Islamabad, used Chinese equipment to put together the kill chain for the Rafael to PF official said. अब ये जो पाकिस्तान ने एक इंडिया को रिस्पॉन्ड किया, ये इट इज़ बीइंग स्टडीड बाय द चाइनीज एज वेल, कि पाकिस्तान ने कैसे इतना इफेक्टिवली एक किल चेन इस्टेब्लिश की, जिसके अंदर इन्होंने चाइनीज वेपन्स भी यूज़ किए, स्वीडिश वेपन्स भी यूज़ किए, और अपना जो इन्होंने डेटा लिंक 17 था, डेटा लिंक 17 ही था ना, उसका क्या नाम था जो भी हमने स्टडी किया ऊपर, और हाँ या डेटा लिंक 17, इनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने कैसे यूज किया? तो चाइनीज आर स्टडीइंग इट, एयर फोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर स्टडीइंग इट, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कैसे एक ऐसा किल चेन एस्टैब्लिश किया जिसके अंदर दे हैड कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द इंडियन एयरफोर्स। वेल, पढ़ो पढ़ो भाई। व्हेन आस्क्ड, अच्छा, China did not respond when asked about that interaction. The Pakistani military said in a statement in July that Wang had expressed keen interest in learning from PF's battle-proven experience in multi-domain operations. MOD, multi-domain operations इनको कहा जाता है, जिनके अंदर लैंड, एयर, सी, whatever, सबको इंटीग्रेट करके, साइबर, सबको इंटीग्रेट करके इन्होंने एक किल चेन एस्टेब्लिश किया। एंड वैंग जो चाइना के एयर चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वैंग गैंग, उन्होंने कहा कि भाई हम लर्न कर रहे हैं कि भाई कैसे पाकिस्तान ने इसको इतना इफेक्टिवली यूज किया। सो दैट्स द आर्टिकल दैट केम इन रॉयटर्स ऑन August 2। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर चले जाएं, मैं इसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ज़रूर स्टडी करें। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस थी मई के अंदर, it really shifted the perspective of global powers with respect to Pakistan's assertion of its sovereignty and its determination to protect its liberty and freedom. So that's all for today, and take care.